Your name isn't just what people call you. It's a vibration you repeat thousands of times a year when someone says it. और अगर यही वाइब्रेशन आपके बर्थ चार्ट से मैच नहीं करेगी तो ये आपके खिलाफ भी काम कर सकती है, जो आपके रिलेशनशिप्स, आपके मनी, आपके हेल्थ पे इंपैक्ट डाल सकती है। आज मैं आपके साथ मेरी एग्जैक्ट 7 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं जो मैं नेम करेक्शन के लिए यूज करता हूं। एंड यस, हम इसमें एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों का यूज करेंगे। एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं एक पावरफुल राहु एक्टिवेशन सीक्रेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स फिक्स योर नेम, फिक्स योर लाइफ। So guys, step 1 is to calculate your birth number and your destiny number. तो बर्थ नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 28 ऑफ जैन 1997। ठीक है, बर्थ नंबर में आप सिर्फ डेट यूज करेंगे। तो इसमें जो डेट बनी वो बनी 28, उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 + 8 = 10 = 1 + 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो बर्थ नंबर है वो हो गया 1। अभी हम डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करेंगे। डेस्टिनी नंबर में हमें पूरे बर्थ डेट को ऐड करना है और उसे सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7। 2 + 8 = 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 + 9 is 21, 21 + 9 is 30, 30 + 7 is 37 and that is equals to 1। ठीक है, सो हमारा जो बर्थ नंबर है वो है 1 और हमारा जो डेस्टिनी नंबर है वो है 1, राइट। सो हमारा स्टेप 1 इज कंप्लीट। स्टेप 2, हम बनाएंगे लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड इज नथिंग बट अ न्यूमेरो चार्ट। तो जो एक रेफरेंस लोशु ग्रिड है वो मैं आपको लिख के दूंगा एंड देन कैसे इसको फिल करना है वो हम सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मेट को याद रखना है, 492357 यही फॉर्मूला, यही फ्रेमवर्क यूज करके हम मैप करेंगे। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट एग्जांपल में हमने बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर लिख लिया था। सेम डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे, 28 जैन 1997। तो हमें पता है हमारा BN इज इक्वल्स टू 1, हमारा DN इज इक्वल्स टू 1। पहले हमने क्या करना है, जो भी बर्थ नंबर है, जो भी बर्थ डेट में लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे 2 आएगा, इसमें 2 एक बार आ रहा है तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। हम 8
को देखेंगे, इसमें 8 यहाँ आ रहा है तो हम 8 को यहाँ लिख देंगे। अभी यहाँ पे 1 आ रहा है, सो विल राइट 1 ओवर हियर। उसके बाद फिर से 1 आ रहा है तो हम फिर से 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 आ रहा है तो यहाँ पे 2 बार 9 लिखेंगे एंड यहाँ पे 1 बार 7 लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को लोशो ग्रिड में ऐड करेंगे। तो मेरा दोनों भी 1 1 है तो मैं दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा। माई स्टेप इज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मिसिंग नंबर्स। ठीक है, हमने पूरा ये चार्ट यहां पे भर लिया है, राइट। सो वी विल सिंपली कैलकुलेट मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिसिंग नंबर्स हो जाएंगे, I'll change my color। तो मिसिंग नंबर मेरे है 3, मिसिंग नंबर है 5, मिसिंग नंबर है 6 एंड मिसिंग नंबर है 4। मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, 4, 5 एंड 6। सो व्हाट आर माय मिसिंग नंबर्स, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज, अभी आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हम गोल्स को मैप करेंगे। हम क्लाइंट से पूछेंगे गोल क्या है। न्यूमेरोलॉजी में हम जो ब्लेसिंग लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो लेते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो न्यूमेरोलॉजिकली अभी हम न्यूमेरोलॉजी का पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट पे डिस्कस करेंगे एंड देन हर एक चीज को कंबाइन करेंगे। सो न्यूमेरोलॉजिकली 1, 3, 5, 6 से ही हम ब्लेसिंग लेंगे। नाउ हर एक नंबर का एक गोल है। सो नंबर 1 का जो गोल है दैट इज लीडरशिप। नंबर 3 का जो गोल है दैट इज नॉलेज। नंबर 5 इज फॉर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। एंड नंबर 6 इज फॉर मनी, relationships। I will still write down each number right now just to make it easy। एक नंबर होता है सन का, that is leadership। 2 नंबर होता है मून का, so it's for emotions। खाने पीने का भी नंबर होता है। 3 जो है दैट इज जुपिटर, दैट इज फॉर नॉलेज, विजडम। नंबर 4 इज राहु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया। सो जनरली हम किसी का पर्सनल नेम नंबर 4 पे नहीं लेके आते, बट कंपनी नेम्स अगर आप देखोगे तो हम लेके आ सकते हैं, बट देयर शुड बी अ कंपैटिबिलिटी। नंबर्स कंपैटिबिलिटी की हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। लाइक आपने देखा होगा यूट्यूब जो है नंबर 4 पे आता है, राइट। 5 इज मर्करी, that is for balance and stability। Number 6 is Venus, luxury, relationships। Number 7 is Ketu, research।
communication companies and spirituality. 7 नंबर अगेन पर्सनल लोगों को हम इंडिविजुअल्स को 7 नहीं देंगे, बट काफ़ी कंपनियां 7 पे आती है एंड दे आर डूइंग रियली वेल, लाइक एप्पल, सैमसंग, so these are the companies which are doing really well because there's a lot of research involved, but companies के लिए काफ़ी अच्छा है. नंबर 8 सैटर्न का नंबर है. लेदर, अल्कोहल. आपने एक जो ब्रांड देखा होगा वुडलैंड, कंपैरेटिवली इट इज नॉट डूइंग रियली वेल कंपेयर टू अदर ब्रांड्स. हालांकि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही स्टडी शूज आते हैं. उनका जो है उनका नंबर 1 पे आता है. वुडलैंड को ऐड करोगे and 1 and 8 are enemies. We will discuss number compatibility in the next section, and that is why they are not performing to the best of their potential. Number 9 is Mars, Army, Doctors, and so on. So we will definitely see as to when we do astrological part, हम देखेंगे कि दोनों को combine कैसे करना है, किसको हम नंबर 9 का दे सकते हैं, किस इंडिविजुअल का नेम नंबर हम नंबर 9 पे ला सकते हैं. तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं. स्टेप 1 में हमने क्या किया? स्टेप 1 में हमने बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट किया. स्टेप 2 में हमने क्या किया? हमने एक लोशू ग्रिड प्रिपेयर किया, दैट इज अ न्यूमेरोस्कोप और अ न्यूमेरो चार्ट. हमने मिसिंग नंबर्स कैलकुलेट कर लिए और हमने ये समझा कि हर एक नंबर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट क्या होते हैं. Right? Now what we will do is we will now discuss about astrology. Astrology का जो पार्ट है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. Step 5 is astro chart analysis. आपने क्या करना है? आपने गूगल पे जाना है, सीधा आपने बर्थ चार्ट लिखनी है, या आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, astrosage.com, देवगुरु. आपने आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ को लिखना है, एंटर करना है और आपको एक चार्ट मिल जाएगी. चार्ट में कुछ नंबर्स लिखे होंगे. मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो हम भृगुनंदी नाड़ी से चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे. ठीक है? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइन. तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ नंबर्स देखने, आपकी जो चार्ट बनेगी उसमें आपने नंबर्स देखने हैं और उसको ग्रुप्स कर लेना है. आपने क्या करना है? आपने 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 एंड 4, 8, 12. इनमें जो भी प्लैनेट्स होंगे उसको आपने डिग्री वाइज ग्रुप कर लेना है. ग्रुप करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि दीज प्लैनेट्स आर मेकिंग कनेक्शंस विद दीज. ओके, कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. तो ये एक एग्जाम्पल चार्ट है. जैसा मैंने कहा 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12. अभी 1 में
सन एंड मर्करी है और हमें असेंडिंग ऑर्डर से उसको अरेंज करना है डिग्रीज के हिसाब से. द सॉफ्टवेयर विच आई एम यूजिंग ओवर हियर इज देवगुरु. ओके, 1, 5 and 9. ठीक है. So what we have to do is here there are 3 planets. हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है. सबसे पहले सन आ गया, उसके बाद सैटर्न आ गया, उसके बाद मर्क्यूरी आ गया. राइट. आफ्टर दैट now we will check 2, 6, 10. 2, 6, 10. This is 2, this is 6 and this is 10. इसमें there are only 2 planets, Jupiter and Rahu, but Rahu is पहले, तो मैं लिखूंगा Rahu and Jupiter. Okay. Now 3, 7, 11. 3, 7, 11 में क्या है? This is 3, this is 3, this is 11 and this is 7. So here there's only moon, so I'll write down moon. And 4, 8, 12. 4, 8, 12 में क्या है? This is 4, this is 8 and this is 12. ठीक है. So there are 3 planets ascending order में. सबसे पहले Venus and Mars. In the software you'll come to know सब डिग्रीज क्या है. Since Mars and Venus की डिग्री सेम है, but that's okay. सब डिग्रीज आपको नोट्स में पता चल जाएगा. Venus, Mars and Ketu. So here we get a snapshot. Okay. Now we just have to understand, हमें सिर्फ ये समझना है कि हर एक प्लैनेट का एनिमी कौन है और फ्रेंड कौन है. ठीक है. So what we'll do is मैं एक लिस्ट बना देता हूँ so that it becomes easy for you. So I'll write down ओके. सन के जो एनिमीज है दे आर सैटर्न, वीनस, राहु, केतु. मून के जो एनिमीज है दैट्स सैटर्न, राहु, केतु. Moon does not treat Venus and Mercury as an enemy, but Venus treats Moon as an enemy. Mercury क्या? जो enemies है that is Mars, केतु. Mars की जो enemy है that is Mercury, राहु, केतु. Venus के जो enemies है biggest enemy is केतु, Sun. And Jupiter के जो enemies है that is राहु, मेजरली राहु. ओके. सो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा प्लैनेट एनिमी है एंड कौन सा प्लैनेट एनिमी नहीं है. राइट. सो से फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन कम्स टू यू, हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया अबाउट एट्रीब्यूट्स. राइट. सो ये सेक्शन में हमने डिस्कस किए एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो इसमें हमने लिखा somebody comes to you and tells you, or if you are looking for more money,
तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करो, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने नेम नंबर 6 पे उसको लेके आना है, राइट। बट आफ्टर डूइंग एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि मैं 6 पे ला सकता हूँ कि नहीं। तो अगर ये चार्ट के एग्जाम्पल को हम लेंगे, ठीक है, आपने न्यूमेरोलॉजी की एनालिसिस करी और आपको 6 नंबर पे लेके आना है कोई भी नंबर को, नेम को, देन यू विल डू द एस्ट्रो एनालिसिस और आप देखोगे वीनस क्या एनिमी प्लैनेट से कनेक्शन बना रहा है। सो हियर योर वीनस इज मेकिंग कनेक्शन विद केतु, it is an enemy, so definitely you will not bring the whole number to number 6, ठीक है। This was your step 5. Step 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप 6 में हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है एंड वीक प्लैनेट कौन सा है। When we have to check for any strong planet or weak planet, ठीक है, हाउसेस की अगर हम बात करें, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक, हमें पता है दिस इज माय फर्स्ट हाउस, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दिस इज माय फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So कोई भी प्लैनेट के पीछे और आगे अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है और सामने, दैट मीन्स इफ आई हैव टू मेक अनदर चार्ट, से फॉर एग्जाम्पल मेरा वीनस इधर बैठा है, यहां पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, यहां पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, यहां पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, दैट मीन्स माई वीनस बिकम्स वीक। एंड देन ऑफ कोर्स हमने जो ट्राइन चेक किया है यहाँ पे 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ठीक है। सो वी हैव टू चेक इफ अ प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग, वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग द नंबर टू दैट नेम नंबर टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है। अगर वो वीक है तो हम नहीं लेके आ सकते, ठीक है। सो दिस इज योर स्टेप 6। तो इसमें अगर हमको देखना है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हम कैसे देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद एवरी प्लैनेट। शुरू करते हैं मार्स से। मार्स के बाजू में बैठा है वीनस, वीनस इज ओके। मार्स के नेक्स्ट हाउस में बैठा है मर्करी एंड सन, मर्करी इज एन एनिमी। मार्स के सामने देयर इज नो प्लैनेट, मार्स के पीछे इट इज मून, मून इज ऑल्सो एन एनिमी ऑफ मार्स। सो हियर मार्स बिकम्स वीक एंड मार्स केतु के साथ कनेक्शन बना रहा है, अगेन इट्स एन एनिमी। सो मार्स इन दिस चार्ट बिकम्स वीक। नाउ विल टेक वीनस। वीनस के आगे कोई प्लैनेट नहीं है, वीनस के पीछे मून है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। वीनस के आगे सन बैठा है एंड मर्करी बैठा है। सो मार्स इज मोर बैड, वीनस इज लेस बैड। तो इसको हम, इनका जो नेम नंबर है वो 6 पे नहीं आएगा, बिकॉज वीनस ओवर हियर इज मेकिंग कनेक्शन विद केतु। वी विल ऑल्सो सी दिस, ठीक है। सो देयर आर 2 स्टेप्स टू फाइंड आउट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। एक तो हम देखेंगे ट्राइन में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एंड सेकेंड स्टेप हम देखेंगे प्रीवियस, नेक्स्ट एंड सामने, ऑपोजिट। फ्रेंडली प्लैनेट्स है या एनिमी प्लैनेट्स है, इसको हम एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। So again I know this is first house, second, so I simply have to count. If I have to calculate, अगर मुझे opposite house calculate करना है तो मैं 7 काउंट करूंगा, ठीक है। So say for example मेरा Mars is over here,
मैंने प्रीवियस देख लिया, दिस बिकम्स प्रीवियस, दिस बिकम्स नेक्स्ट, राइट। मुझे सामने देखना है तो मैं 7 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहां पे अगर मर्करी बैठा है, दैट मीन्स मार्स बिकम्स वीक बिकॉज इट इज मेकिंग कनेक्शन विद एन एनिमी प्लैनेट, ठीक है। सो नाउ 6 स्टेप्स हो गया। नाउ वी विल डू नेम करेक्शन, हाउ टू पुट एवरीथिंग इनटू प्लेस, ठीक है। तो मैं I will use the same example. So step 7 is your name design. So same example मैं use करूंगा जो मैंने लिया था, same date of birth 28th of Jan 1997, right? तो इनका हमको पता था क्या था, so this is the Loshu grid. I know number 5 missing numbers इसके है 3 4 5 and 6. Person comes to you, tells you that they need more money. आपने कैलकुलेट किया कि भाई मैंने 6 पे लेके आना है, but here astro chart में when you saw the astro chart it was making connection with Ketu, so you cannot bring that name to 6. What can be a good number? ये पर्टिकुलर जातक के लिए अच्छा नेम क्या होगा, right? So that is something which we will check now. हमने ये तो देख लिया 1 3 5 and 6 से हम आशीर्वाद लेंगे, right? बट अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन डॉक्टर है या आर्मी ऑफिसर है, सो वी कैन गिव देम 9 प्रोवाइडेड वी विल चेक वेदर मार्स इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो ये पर्टिकुलर चार्ट में जुपिटर इज मेकिंग कनेक्शन विद राहु, राइट। जुपिटर से हो गया 3, वीनस वी कैन नॉट ब्रिंग, वी कैन नॉट गिव हिम 6। सन को देखते हैं, सन इज मेकिंग कनेक्शन विद सैटर्न एंड मर्करी, सन का दुश्मन सैटर्न हो गया तो हम सन को भी नहीं दे सकते। बचा 5 मर्करी, मर्करी इज मेकिंग कनेक्शन विद सैटर्न, राइट, एंड मर्करी इज 5। सो इस पर्टिकुलर जातक के लिए हम नंबर 5 पे नाम लेके आ सकते हैं बिकॉज द मर्करी इज वेरी गुड, ठीक है। नाउ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर एक लेटर का क्या नंबर होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज, ठीक है। सो विल टेक एन एग्जाम्पल. We'll take an example. I'll take any name. I will take a name Kajal, Arora, and मैं नेम नंबर कैलकुलेट करूंगा. So K मुझे पता है, it is 2, A is 1, J is 1, A is 1, L is 3, A is 1, R is 2, O is 7, R is 2 again, A is 1. Now I'm going to do the additions. 2 plus 1, 3. So this becomes 8. 1 plus 2 is 3. 3 plus 7 is 10. 10 plus 2 is your 12. 12 plus 1, 13, and that is 4. So इनका जो total बन रहा है, that is 8 plus 4 is equals to 12, and that is 3. So when we are doing the name designing, हम क्या करेंगे? हम first name एंड फुल नेम दोनों को हम ट्रीट करेंगे. तो इनका जो फर्स्ट नेम है काजल, दैट कम्स टू 8 एंड फुल नेम comes to 3.
राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें चेक करना है इनका प्रोफेशन क्या है. ठीक है. 8 इज समथिंग, हम सैटर्न का नंबर है, हमें सबको पता है सैटर्न क्रिएट्स डिलेस, तो हम 8 नंबर किसी को भी नहीं देंगे इवन इफ सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट. ठीक है. आई जनरली डोंट गिव 8 टू माई क्लाइंट्स. ठीक है. हमने चेक किया कि जुपिटर वॉज विद राहु, राइट. इनकी एस्ट्रो चार्ट में हमने चेक किया जुपिटर वॉज विद राहु, राइट. एंड वी नो राहु इज जुपिटर का एनिमी. ठीक है. तो फुल नेम इनका 3 पे आता है, तो आप बोलोगे कि 3 भी हम नहीं दे सकते. लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको रेमेडीज और थियोरी ऑफ यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे नेगेटिव प्लैनेट्स को पॉजिटिवली यूटिलाइज करके उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं. तो यहाँ पे जुपिटर एंड राहु साथ में बैठे हैं. ठीक है. पूरा नंबर जुपिटर पे आ रहा है. अगर ये जातक राहु से रिलेटेड ऑक्यूपेशन कर रहा है, अगर ये जातक कोई एमएनसी में है या कोई आईटी रिलेटेड काम कर रहा है या सोशल मीडिया में है, तो राहु जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो गया. सो दैट इज व्हाई जुपिटर एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इसको एडवांटेज देगा, नेगेटिव नहीं देगा. सो इन दैट केस जो फुल नेम 3 पे आ रहा है वो चलेगा, वो नेगेटिव इफेक्ट इनको नहीं देगा. दैट्स द लॉजिक. सो गाइस, बिफोर वी गेट इनटू द राहु एक्टिवेशन सीक्रेट, मैं आपको एक नंबर कंपैटिबिलिटी चार्ट शेयर करने वाला हूं. सो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है दैट इज नंबर कंपैटिबिलिटी. तो इन दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इसमें क्लियरली आपको दिख जाएगा, जो ग्रीन में है दैट इज फ्रेंड्स, जो रेड में है दैट इज एनिमी, और जो मजेंटा में है राइट में ये हार्डकोर एनिमी है. राइट. सो से फॉर एग्जाम्पल आपका जो बर्थ नंबर है और आपका जो डेस्टिनी नंबर है, उन दोनों का आप एक एनालिसिस करोगे. दोज 2 नंबर्स शुड नॉट बी एनिमीज जब आप नेम करेक्शन करोगे. से फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें हम लेते हैं जो नंबर 3 है, 3 का जो एनिमी है वो 6 है, राइट. तो अगर कोई भी आपके पास आता है जिसका BN या DN 3 होगा, उसका नेम नंबर आप 6 पे नहीं लेके आएंगे. दैट इज द लॉजिक. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राहु एक्टिवेशन टेक्निक. राहु एक्टिवेशन में क्या होता है, आपने काफी एक्टर्स, काफी लोगों को देखा होगा कि उन्होंने एक लेटर को कॉन्सिक्यूटिवली ऐड किया है. से फॉर एग्जाम्पल अगर करण है एंड उसमें आप अगर देखते हो करण में N कॉन्सिक्यूटिवली रिपीट हो गया, सो उसमें क्या हो रहा है, उसमें दैट पर्टिकुलर पर्सन ने अपना राहु को एक्टिवेट कर लिया. ठीक है. बट राहु एक्टिवेट तो हो गया, लेकिन हमने चार्ट में चेक करना है कि राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगेन हमने ये देखना है कि राहु का कनेक्शन मार्स के साथ हो रहा है या राहु का कनेक्शन सैटर्न के साथ हो रहा है. सो राहु इज नेगेटिव. उसमें हम राहु को एक्टिवेट नहीं करेंगे. द मेजर एनिमीज ऑफ राहु Saturn and Mars, also Sun, they are major enemies of Rahu.
सो राहु एक्टिवेशन में सिंपली आपको क्या करना है, एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर जब आप ऐड करते हो दैट एक्टिवेट्स राहु। लेकिन इसमें भी आप नेम नंबर पूरा चेक करोगे, योर फुल नेम नंबर फ्रेंडली साइन पे होगा, फ्रेंडली नंबर पे होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राहु एक्टिवेशन। तो ये पूरे वीडियो में हमने क्या किया है, हमने पहले बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने लोशो ग्रिड प्रिपेयर की, हमने फिर मिसिंग नंबर्स किए, उसके बाद हमने एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया, उसको एनालाइज किया, फिर हमने चेक किया कि मेरे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स और वीक प्लैनेट्स कौन से हैं, एंड आफ्टर दैट हमने नेम डिज़ाइन किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड देयर इज वन मोर थिंग विच आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। पहले 5 लोग जो कमेंट करेंगे उनके लिए मैं फ्री नेम करेक्शन करूँगा। आपने आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपने कमेंट्स में लिखना है, and I'll do the name correction free for first 5 people. Thank you again for watching. Jai Guruji everybody. Stay blessed.